हेलो। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो भी यहाँ पे आए हुए हैं वो एक टूल के बारे में जानने के लिए आए हैं, जो कि ये बहुत अमेजिंग टूल है। इस टूल को मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ और इसका जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतर है। इसलिए मैंने सोचा कि ये टूल आप लोगों के पास भी हो, जिससे आपको डेली का ये पता चल जाए कि आपको कब बाई करना है, कब सेल करना है। अगर ये टूल आपके पास नहीं है, अगर आप सिर्फ कैंडल देखकर, सपोर्ट स्टैंड देखकर ट्रेड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका लॉस होता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टूल आपके पास आ जाएगा तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे या आप अच्छे ट्रेड मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखो, ये टूल होने का मतलब ये होगा कि जब ये टूल आपके पास आ जाएगा, तो हम सबसे बड़ी बात है कि एक एरिया हमको पता चल जाएगा कि हमको कहाँ से सेल और कहाँ से बाई करना है। ये इसी का काम है। बस इतना ही काम इसका होता है कि आप जहाँ पे बाई सेल सोच रहे हो, कि एग्जैक्ट वहाँ पे वो आपका सेटअप बोल रहा है सेल करने के लिए या बाई करने के लिए। अगर ये अगर ये भी अगर टूल लगा लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सेटअप के अनुसार ये भी सही है। तो बेसिकली इस चीज़ को हम लोग यूज करते हैं ना, कि जो भी आपका सेटअप है उस सेटअप के पास जैसे ये अगर इस तरह से बॉक्स बना दे, आप समझ जाओ कि यहाँ से आपका वो सेटअप वैलिड है, आप यहाँ से बाई या सेल कर सकते हो। तो सिंपल सी है ये सेटअप। और ये जो टूल है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली टूल है या ये कैसे वर्क करता है। बेसिकली ये टूल एक ऑर्डर फ्लो को मार्क करता है। लाइक मानते हैं कि मार्केट ऐसे ऐसे और जा रहा है, तो वो ऐसे जगह पे वो बनता है जहाँ पे सबसे बायर, सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना, बायर होते हैं या सेलर होते हैं, वो चीज़ को दिखाता है। मान लेते हैं मोस्ट एक्टिविट, मतलब यहाँ पे जो मोस्ट एक्टिव जो ट्रेडर है वो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव हो जाते हैं अपने अपने पोजीशन को बाई करने के लिए। लेकिन यहीं पे कुछ लोग क्या होते हैं, सेल भी करते हैं। और वो क्या हो, कौन होते हैं, वो होते हैं स्मार्ट मनी, जो बड़े बड़े पोजीशन साइज लेकर बैठे हुए हैं अपना। तो उनका जो लिमिट ऑर्डर लगा हुआ रहता है यहाँ पे, तो वही जो ये जो बनता है ना, ये जो आपका टूल है, टूल जब भी रेड ग्रीन बनेगा, तो यानी कि वो आपको दिखाएगा वहाँ पे कि बड़े ट्रेडर्स का पोजीशन कहाँ पे ऐड है, किस चीज़ के लिए ऐड है। वो सेल के लिए है, वो सेल के लिए है या बाई के लिए है, ये वही आपका टूल बताएगा। आपको तो नज़र नहीं आता है उन लोगों का पोजीशन, लेकिन ये टूल वही बताएगा कि सबसे बड़ा लिक्विडेशन कहाँ पे हो रही है। चार्ट पे अगर वो आपका लग जाएगा, मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे बाई करना है, अब बाई करने के समय यहाँ पे अगर रेड आ गया, तो आपको तो पता चल गया कि भाई अब यहाँ से सेल ही जाएगा। ठीक है। तो वो चीज़ यही बताता है कि मोस्ट एक्टिव जो ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े जो उनके फंड जिनके पास अच्छा खासा है, वो अपना पोजीशन यहीं पे बना के रखे हुए हैं सेल बाई के लिए। तो क्या करेंगे, जैसे टैप करेगा वहाँ से मार्केट ऐसे चल जाएगा। ठीक है। तो अब इसके बारे में ना समझ लेते हैं कि इसके कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको हम लोग यूज करेंगे। आप लोग देखो, आप लोग तो ये समझ गए हो तो ये टूल कैसे काम करता है। बेसिकली इसको हम टाइम फ्रेम 3 रखे हुए हैं। पहला 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स। दूसरा 15 मिनट, फिर से तीसरा 5 मिनट। ठीक है। इन 3 टाइम फ्रेम पे अगर 30 मिनट्स पे भी कुछ इस तरह से बॉक्स सेलिंग का बन रहा है, फिर 15 मिनट पे भी इस सेलिंग बन रहा है, 5 मिनट पे भी सेलिंग बन रहा है, यानी कि मार्केट आपका पूरी तरह से 100% श्योर है कि यहाँ से मार्केट आपका क्या करेगा, सेल ही जाएगा। अगर 30 मिनट्स पे नहीं बन रहा है, 50 मिनट्स पे बन रहा है, 5 मिनट पे बन रहा है, तब भी आपका मस्ट कुछ है कि यहाँ से ये मार्केट आपका नीचे ही आएगा। ठीक है। अगर सिर्फ 5 मिनट का बन रहा है तब हो सकता है, अगर 15 मिनट नहीं बना तब हो सकता है यहाँ से आपका वो जो ट्रेड है ट्रैप हो सकता है। क्योंकि 5 मिनट पे बड़े जो इन्वेस्टर होती है वो पोजीशन नहीं बनाते हैं, कभी भी वो बनाएंगे ना अपना बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से पोजीशन बना के रखे हैं। देखो, देखने को तो 5 मिनट पे भी आप देख सकते हो, देखने को तो 5 मिनट पे भी देख सकते हो कि बाई इस तरह से वोटर बन जाएगा, बाई के लिए, सेल के लिए बन जाएगा। लेकिन बात यह कि काम कितना करेगा वो, छोटे टाइम फ्रेम पे ना ये सब चीज़ें फेल होती है बहुत ज़्यादा। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि 30 मिनट्स पे इस टूल को लगा लेना है। ठीक है। अगर 30 मिनट्स पे बाई या सेल का सिग्नल दिया हुआ है, तब हम समझेंगे कि ये सही सिग्नल है। अगर 15 मिनट पे भी बाई या सेल का सिग्नल दिया हुआ है, तब हम समझेंगे कि अब ये मेरे लिए परफेक्ट डिसीजन है बाई सेल करने का।
दोनों जगह पे अगर ये बना हुआ है सेम वैसे ही 5 मिनट पे अगर बन गया तो हो सकता है ये भी और भी सही है कि तीनों टाइम फ्रेम पे मुझे बाई सेल का सिग्नल दे रहा है सेम डायरेक्शन में। तब हम समझेंगे कि मेरा वो सेटअप सही है। वहाँ पे आपका भी कोई सेटअप अगर मिल रहा है तब तो और भी अच्छी बात है कि भाई ये अब ये आपका 100% ट्रेड जा है क्या है ये राइट है। अब आप गलत नहीं हो सकते हो। तो देखो ये टूल लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप टूल लगा लोगे तो सक्सेस आपका हर ट्रेड हो जाएगा, नहीं। आपका जो नज़रिया है चार्ट पढ़ने का वो चेंज हो जाएगा। ये एक तरह का गलत डिसीजन लेने से बचाएगा आपको और ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा। ठीक है, जब भी मार्केट उस जोन पे आएगा हम जो जोन जैसे रेड है तो हम सेल करेंगे, ग्रीन है तो बाई करेंगे। कलर बस आपको कलर देखना है, वहाँ पे ग्रीन हो रहा है या रेड हो रहा है। जैसे ग्रीन रेड जैसे बताएगा, ग्रीन बताएगा तो बाई करेंगे, रेड बताए तो सेल करेंगे। चलो ठीक है। अब इसको आपको आपको कब कब नहीं लगाना है, देखो जब भी आपका जो मार्केट जब संडे हो गया या सैटरडे हो गया, क्रिप्टो में अब इसको यूज मत करना। ठीक है, संडे एक दिन बहुत ज़्यादा फेल होता है उस दिन। आपको यूज़ करना है मंडे टू फ्राइडे यूज़ करना है। आप इसको गोल्ड पे लगा लो, बीटीसी में लगा लो, इवन आप इंडियन मार्केट में भी इसको आप ट्राई कर सकते हो। सब में मैं तो ट्राई नहीं किया हूँ इंडियन मार्केट में, बट ये काम करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके बारे में समझ गए कि इसको कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको यूज़ करना है। और बाई जब तब करना है जब ग्रीन कलर का बन गया, सेल तब करना है जब रेड कलर का बन गया। और ये तब बनता है जब बड़े पोजीशन जो यहाँ से बनाए हुए रहते हैं पहले से। यानी कि आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे मेरे साथ जो बैठा है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर, यानी स्मार्ट मनी के साथ हमको चलना है। ये स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट बताता है, लिक्विडेशन बताता है ये। ठीक है, अब आते हैं इसको अप्लाई करते हैं चार्ट पे, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसे एक्चुअली काम कैसे करता है ये। तो चार्ट पे चलने से पहले हम आएंगे यहाँ पे, ये मेरे पास एक बीटीसी का चार्ट है। अब यहाँ पे आ जाएंगे इंडिकेटर में, इंडिकेटर में आने के बाद लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर फ्लो स्ट्रक्चर बाय लक्स एल्गो। ऑलरेडी मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, आप लोग ध्यान देख लो, यही इंडिकेटर है। जब इस इंडिकेटर को लगाओगे तो आपके चार्ट पे ऑलरेडी सेट हो जाएगा। और इसको अभी तक लोग 5,000 के करीब में इसको यूज कर रहा है। ठीक है, बहुतों को जैसे जानकारी नहीं होगा, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ये जब मैं डाला हूँ तो अब इन लोगों को बहुत चीज़ें पता चल जाएगा। और हाँ, मैं ये बात बता देता हूँ कि जो लोग भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट कर रहे हैं टूल, तो हो सकता है कि इतने सारे कमेंट आया हुआ है, मैं रिप्लाई हर किसी को नहीं दे पा रहा हूँ तुरंत ही। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सबको दे दूँगा। फिलहाल जिनको ये वीडियो मिल जा रहा है वो देख के अपना कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री टूल है, ये कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, और दोस्त अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि इसी तरह का अगर नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन में आ जाए और आप चेक कर सको। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसी चैनल पे जो कि 9 EMA का सेटअप था, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत लोग इसको यूज भी कर रहे हैं और वो अभी पूरा प्रॉफिटेबल ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए और उस सेटअप को समझिए कैसे काम करता है। चलिए फिर इस पे आते हैं, जैसे हम इसको लगाएंगे इस तरह से। अभी देखिए कुछ इस तरह से मेरा चार्ट पे लग गया, अब देख रहे हो 5 मिनट पे भी मेरा क्या दे रहा है, 5 मिनट पे भी मुझे यहाँ पे बाई का सिग्नल दे दिया। अभी देखो 5 मिनट पे यहाँ भी बाई का सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, अभी यहाँ भी दिया हुआ है, देख रहे हो। यानी कि चार्ट बनने से पहले आपको क्या लगता है इस जोन में, अब तो पता चल गया ना आपको भाई यहाँ पे मैनिपुलेट हो रही है बाइंग के लिए, हुआ। अब यहाँ से जाएगा, आप देख रहे हो हम अभी 5 मिनट पे हैं, पहले हम 30 मिनट पे देख लेते हैं। तो 30 मिनट्स पे देख रहे हो उसी एरिया में हुआ है, देख रहे हो कैसे कैसे बाई बाई जा रहा है। अब आप ये देखो कि मुझे 30 मिनट्स अगर मुझे ये पता यहीं पे चल गया था कि भाई बाइंग जाएगा, तो आपको क्या लगता है यहाँ से टच करके देख रहे हो कैसे कैसे टच करके ऊपर तक गया है कि नहीं गया है। आपको तो पहले ही आ गया ना ये, आपको तो ये पहले ही बता दिया कि भाई अभी जो मार्केट होगी ट्रेंडिंग होगी, मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पहले बता दिया कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगा, ये आपको ऊपर ही जाएगा। अब यहाँ मान लेते हैं कि कुछ ट्रेड इतना नहीं बना है अभी, इतना ट्रेड आपको नहीं बना हुआ है। यहाँ पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा था तब भी तो ये बन गया। यहाँ सब बाइंग का सेटअप लेके राइड कर लो चुपचाप, कितना बड़ा ये दिया हुआ है, देख रहे हो। सेम वैसे ही यहाँ भी जब ये ट्रेंड गया होगा तब ये बन गया होगा, फिर वापस आया, फिर गया ना ऊपर, दोबारा हुआ। अब ये जो यहीं पे ये जो कैंडल बना ना, ये बन गया, ऑलरेडी बना हुआ है। अब ये जैसे यहाँ पे टच करेगा ऊपर चल जाएगा। अभी मैं 30 मिनट्स पे देख रहा हूँ, अब इसी चीज़ को मैं 15 मिनट देख रहा हूँ, क्या वैलिड है या नहीं वैलिड है। 15 मिनट करेंगे, देखो 15 मिनट भी बना हुआ है कि यहाँ से बोल रहे हैं 15 मिनट भी भाई यहाँ से बाई जाएगा। तो हमको तो ये पता चल गया कि मुझे अब सेल नहीं करना है। अब
जो भी लोग यहाँ पे राइड करेंगे देखेंगे कि वो सोचेंगे कि भाई मार्केट तो इतना ज़्यादा ऊपर चला गया, अब तो मार्केट गिरेगा तो हम सेल करेंगे। भाई साहब आप फंसोगे, आपका बार बार लॉस लगेगा। इसलिए बोल रहे हैं ये टूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है, और ये टूल को ना मैं ब्रह्मास्त्र समझा हूँ अभी तक। तो अब आप यहाँ पे वो गलती नहीं करोगे सेलिंग का। आप सोचोगे कि भाई अब यहाँ से मुझे बाइंग का ही जाएगा, तो जब भी इसके ऊपर कैंडल कोई क्लोज करेगा हम एंट्री ले लेंगे। खैर एंट्री स्टॉप लॉस सब बताएंगे, टारगेट भी बताएंगे, फिलहाल इसको अभी समझ लेते हैं। अभी हमने क्या देखा है, 15 मिनट 30 मिनट देख लिए कि बाइंग का देख लेना। क्या 5 मिनट भी दिया हुआ है? तो 5 मिनट भी आएंगे। तो 5 मिनट पे भी मुझे ये बोला है कि भाई मैं ऊपर ही जाने वाला हूँ, मुझे शॉर्ट मत करो। आप समझे कि नहीं समझे इसका? आप समझे ना? अब इसके साथ कुछ प्राइज एक्शन भी इसके साथ चलते रहता है, जो कि वो है चौक बॉस। बॉस कहाँ पे चौक हो रहा है, कहाँ बॉस हो रहा है। यानी कि एक तरह का ना आईसीटी का भी आपको ये जानकारी देते जा रहा है कि भाई मैं अगर चौक हो रहा हूँ तो बॉस भी हूँगा। देख रहे हो आप, सब चीज़ होते जा रहा है, यहाँ भी दिया हुआ है। तो ये आपका तो एक जोन तो बतेबे करता है कि यहाँ से बाई चल जाएगा। आपको ये डायरेक्शन भी बता देता है कि भाई डायरेक्शन अभी क्या चल रहा है। ठीक है ना हेल्पफुल? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं कि अब इसको मैं टारगेट कैसे रखूँगा। मुझे पता चल गया 30 मिनट्स पे भी बाई करना है, ठीक है, 15 मिनट पे भी बाई करना है, 5 मिनट पे भी बाई करना है। तो अब तो मैं सेलिंग का सोच ही नहीं सकता हूँ ना, मेरा तो सेलिंग अब ख़त्म हो गया। अगर यही चीज़ अगर रेड हो रहता, ये रेड रहता, तब हम यहाँ से हम सेलिंग की सोचते, क्योंकि 30 मिनट्स पे है तो मैं 30 मिनट्स में मैं स्कल्प कर लूँगा ना आराम से। अब मुझे इसको देखना है कि मुझे टारगेट कहाँ तक चाहिए, मैं एंट्री और टारगेट मुझे कहाँ लेना है। तो देखो अब एंट्री और टारगेट के लिए मुझे बस आपको करना क्या है ना, कब ये और भी कैंडल बन गया, जस्ट इसी कैंडल के ऊपर मेरा एंट्री हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसी के ऊपर मेरा एंट्री, जस्ट इसके नीचे मेरा एसएल, और टारगेट मेरा रहेगा 1:2, या नेक्स्ट कोई इसके जैसा सेलिंग का बना हुआ रहेगा। उस तरह से इंसान कि सेलिंग कोई नहीं है तो हम 30 मिनट्स पे आएंगे, और 30 मिनट्स पे देखेंगे सेलिंग मेरा ये बना हुआ है। तो क्या करेंगे, 30 मिनट्स पे सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे इसको, ऐसे ऐसे आपको लगा लेंगे, यानी यहाँ तक मेरा मार्केट आएगा तो मेरा टारगेट बुक कर लेंगे। तो 5 मिनट पे आएंगे, तो जस्ट मेरा क्या होगा, यहाँ पे मैं बाई करूँगा, जस्ट मैं यहाँ पे बाई करूँगा। एसएल मेरा रहेगा जैसे थोड़ा सा बफरिंग के साथ नीचे, और टारगेट रहेगा मेरा जस्ट यहाँ करके। आप देख रहे हो 1:3 का टारगेट देगा आपको ये। अब आप सोचो कि आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ये खुद ही एक एक मतलब टूल ने आपको गलत डायरेक्शन में जाने से बचा लिया। ठीक है, अब ये आपको क्या कर सकता है, या तो टारगेट देगा, हिट करेगा भी तो ये बहुत लो, अगर आज तो संडे है तो आज ऑब्वियसली सी बात है थोड़ा सा मार्केट वोलेटिलाइज होता है तो आपको टारगेट कम देता है। बट ये मंडे टू फ्राइडे इतना अच्छा काम करता है ना, कि आपको अभी देखो ना, आपको यहाँ से आपको बाई गया है ना, बाई गया है कि नहीं गया है यहाँ पे, तो ऐसे ही काम करता है ये। अगर ये आप लगा लिए तो आपको चार्ट पढ़ने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, कहाँ बाई सेल करना है। आप गलत डिसीजन से बच जाओगे ना, आप देखो ना। ठीक है, तो बेसिकली इस टूल का यही काम है कि हमको बस चार्ट पे लगा देना है। इसका सेटिंग कुछ नहीं होता, इसका सेटिंग सेम वैसे ही रहना, इसका सेटिंग जो है हमको वैसे ही रहने देना है, इसमें कुछ खास सेटिंग नहीं है। बस जो है इसको हम लोग ऐसे ही सेटिंग रहे, सेटिंग में हमको कुछ नहीं चेंज करना है, जैसा है वैसा ही लगा देंगे। बस हमको ग्रीन और रेड का वेट करना है, जैसे आपका ग्रीन रेड बनेगा हमको एक्टिव हो जाना है। जब वो जैसे ही इस तरह से जोन निकलेगा, हाँ अब आते हैं कैंडल किस तरह से रहेगा। देखो 3 तरह का कैंडल मैं आपको बताता हूँ। कभी भी यहाँ पे कुछ इस तरह से कैंडल बनाए, ठीक है, कुछ इस तरह का कैंडल बनाए, नीचे वीक नहीं है, वहाँ से हम बाई कर लेंगे, पहला। दूसरा कैंडल कुछ इस तरह का कैंडल बनाए, यानी हैमर टाइप का, हम बाई कर लेंगे। तीसरा डोमिनेंस कैंडल जिसको बोलते हैं, वो वीक ही नहीं रहता उसमें, थोड़ा सा ये वीक रहेगा, ये डोमिनेंस नहीं है, डोमिनेंस हम इसको बोलेंगे। बट ये आपको देख लेना है बस, कुछ इस तरह से कैंडल मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, इस जगह पे मुझे कुछ इस तरह का कैंडल, 4 कैंडल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से कैंडल दिखे तो हमको समझ लेना है कि यहाँ से मार्केट अब बुल होगा। ठीक है, तो आपको ये ओवरव्यू इस टूल के बारे में समझ के कैसे यूज करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, तो इस चीज़ से बचो। ठीक है, और साइल अब एक चीज़ और मैं आपको समझ, कभी भी जैसे यहाँ पे
ये ग्रीन दिया है, जस्ट उसके ऊपर ना रेड देगा ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे टकरा के ऐसे टकराते रहेगा। तो हमको ना इस बीच में हमको नहीं लेना है ट्रेड, कोशिश करना है किसी भी एक साइड में ब्रेकआउट करे, या नीचे साइड ब्रेकआउट करे या ऊपर साइड ब्रेकआउट। जैसे ऊपर साइड ब्रेक करेगा, ये जो रेड है वो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन होने के बाद तब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं इसमें। और बस यही है टूल के बारे में जो मैंने जो बताया है वही है। और दोस्तों, आप लोगों की वजह से मेरे इंस्टाग्राम पे 1K फॉलोअर्स हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। इसी तरह यूट्यूब पे भी आप मुझे प्यार दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय पे मैं आपको स्टडी भी कराऊंगा, फ्री स्टडी भी रहेगा। जो भी स्टॉक मार्केट में नए बंदे हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, नहीं सीख रहे हैं, तो उनको मैं फ्री भी क्लास कराऊंगा, जिसके पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हो फ्री में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बंद करते हैं, और जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, अच्छे अच्छे टॉपिक पे आएगा, जिससे आपका ट्रेडिंग जर्नी को और आसान कर देगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग जब भी ट्रेड करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो कि भाई आपको बाई करना है, सेल करना है। ठीक है, धन्यवाद।